अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो डेफिनेटली आपको लोन की जरूरत होगी, आपको पैसे की जरूरत पड़ रही होगी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देख लो। मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ रही थी तो मैंने पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया। आप यकीन नहीं करोगे, जो मैंने अप्लाई किया है सिर्फ अपना आधार और पैन कार्ड के माध्यम से इस लोन के लिए अप्लाई किया है। कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो 4,55,000 रुपए का लोन मुझे पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से ऑफर हुआ है। तो अगर आपको भी पैसों की जरूरत पड़ रही है तो कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी किसी को भी कागज, सोना चांदी, किसी के पास भी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही प्रोसेस हो जाता है और लोन आपको मिल जाता है। आज की इस वीडियो में पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन लोन को अप्लाई करने से पहले कुछ नियमों का, कुछ बातों का ध्यान आपको ये रखना होगा कि लोन जो मिलता है वो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करोगे आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहले डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। लोन, किसी भी लोन को अप्लाई करने के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा सिविल स्कोर होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके लोन को मिलने के, और उतने ही ज्यादा लिमिट आपको ऑफर होगी और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। साथ ही साथ में बैंक या कंपनीज जहां से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप क्या क्या करते हैं, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी चेक करते हैं। अगर आपने पहले कभी लोन ले रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई आपने सामान ईएमआई पर लिया हुआ होगा और समय पर हर एक चीज आपने जमा किया है, समय पर ईएमआई जमा किया है, समय पर पूरा लोन आपने चुकता कर दिया है और कोई भी आपके ऊपर फॉल्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आपके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं लोन को प्राप्त करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप के पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए एक बड़ी बात मैं आपकी जो बता दूं कि पूनावाला फिनकॉर्प से मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और बहुत इजीली, आसानी से आप अप्लाई कर पाओगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पूनावाला फिनकॉर्प की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। नंबर एंटर करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करोगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन इन सभी बॉक्सेस पर आप टिक कर दोगे। उसके बाद अप्लाई नाउ वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका पैन का नंबर एंटर करेंगे एंड देन एज पर पैन आपका नाम एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है ऑक्यूपेशन टाइप का। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। जो भी आप हैं आप यहाँ से चूज कर लीजिए एंड देन यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो एज पर आधार कार्ड आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड ये डिटेल्स निकल कर आ जाएंगे। अब आप इसको यस इट्स मी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो एप्लीकेशन है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपकी सिविल स्कोर फैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिविल यहाँ पे फैच होता है, सिविल चेक किया जाता है। जितना ज्यादा अच्छा आपका सिविल होगा उतनी ही ज्यादा लिमिट मिलेगी और उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ से आपको आपका बैंक चूज करना चाहता है कि कौन से बैंक में आप लोन का अमाउंट डिस्पर्सल कराना चाहते हो, तो यहाँ से बैंक चूज कर लीजिए। तो हमने अपना बैंक चूज कर लिया है। बैंक चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को चूज करेंगे एंड देन लिंक सिलेक्टेड अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके बैंक से आपके बैंक के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आप एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके डिटेल्स यहाँ पे फैच हो रही हैं। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही आपको वेट करना होगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आप देखेंगे बैंक अकाउंट इज कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पे कनेक्ट कर लिया गया है। और फिर यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको लोन का अमाउंट ऑफर हो जाएगा। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि 4,55,000 रुपए का लोन हमें मिल रहा था, तो यहाँ पर हमें वो ऑफर मिल चुका है। अब देखो ये जो लोन का अमाउंट हमें ऑफर हो रहा है वो मेरे सिविल स्कोर के हिसाब से हो रहा है। आपको हो सकता है कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपके सिविल स्कोर के मुताबिक आपके क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको कंपनी ज्यादा भी अमाउंट ऑफर कर सकती है और कम भी ऑफर कर सकती है। अब देखो पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से हमें ये जो 4,55,000 रुपए का लोन का अमाउंट ऑफर हो रहा है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इतना ही लोन हमें लेना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पे देखो स्केल बना हुआ है 50,000 रुपए से लेकर
4,55,000 रुपए के बीच में कितना भी लोन आप अमाउंट यहाँ पे खुद से ही सेट कर सकते हो। तो हमें फिलहाल इतना तो नहीं चाहिए, सिर्फ हम 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे 50,000 के स्केल पर सेट कर देते हैं इसको। 50,000 रुपए का लोन अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे 12 महीने के लिए इसकी EMI बनाना चाहेंगे, तो 12 मंथ को हम चूज कर लेते हैं। 12 मंथ के चूज करने पर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी EMI बनेगी वो 4,752 रुपए की बनेगी। यहाँ पर इंटरेस्ट पर एनम जो लगने वाला है वो 25% लगने वाला है। और फिर फाइनली जो टोटल अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल होने वाला है वो अमाउंट है 47,649 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे लोन की समरी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। टोटल अमाउंट आपने कितना लेना चाह रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, GST कितना लग रहा है, इस टाइम ड्यूटी कितना लग रहा है, और साथ ही साथ में डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इंक्लूडिंग GST आप पर कितने लग रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको कुछ ऐड करने होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है लोन रीजन के, लोन किस रीजन से आप लेना चाहते हो। एंड देन यहाँ पर आपको आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, फादर नेम एंटर करना है, मैरिटल स्टेटस चूज करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, तो गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो OTP आपकी ईमेल आईडी पर गया है उस OTP को लेकर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको KYC का ऑप्शन आ जाएगा, तो जहाँ पे आप प्रोसीड टू KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर KYC के लिए आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद एक OTP आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त होगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपके डिजिलॉकर का जो 6 डिजिट का एक एमपिन होता है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे डिजिलॉकर के माध्यम से आपकी KYC करने के लिए सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे डिजिलॉकर के माध्यम से आपकी KYC अप्रूव होने के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ सेकंड्स में आपकी प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि KYC हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सेल्फी आपको और लेनी होती है, तो यहाँ पर आप टेक सेल्फी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और फिर कुछ इस प्रकार से आप अपनी सेल्फी को कैप्चर करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। इस प्रकार से सेल्फी अपलोड होने के बाद अब यहाँ पर आपका एड्रेस कंफर्म कराया जाएगा। एड्रेस के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ओनरशिप बताना होता है कि आप खुद के घर में रह रहे हैं, रेंटेड है या फिर पेरेंट्स का है। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है उसको आप चूज कर लीजिए। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर आप रह रहे हैं, किसी अदर एड्रेस पर रह रहे हैं, तो आप इसको यस कर दीजिए एंड देन आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपका काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, कुछ नहीं करना है। अब आपका जो फॉर्म जो एप्लीकेशन आपने भरा है उसका रिव्यू कराया जाएगा। रिव्यू में अगर सब कुछ सही पाया जाता है और आप एलिजिबल रहते हो लोन का अमाउंट प्राप्त करने के लिए, तो बहुत जल्दी लोन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल भी कर दिया जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीका है घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का। तो अगर आपको भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है तो कहीं पर भी मत जाना, किसी से भी पैसे मांगकर आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पॉकेट में आपका आधार और पैन कार्ड पड़ा हुआ है जो आपकी कभी भी बहुत हेल्प कर सकता है। आज की डेट में पूनावाला फिनकॉर्प सिर्फ आधार पैन कार्ड से ही लोन आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अभी लोन के लिए अप्लाई कर लो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।